वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है, इससे पहले वाले जितने भी हमारे लेक्चर रहे हैं उसमें आप ये मान के चलो कि एक तरीके से हमने इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे उनके बेसिक किए। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम थोड़ा सा उससे आगे चल के, या ये कहें कि जो शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो इसके बारे में, यूनिट ज़रूर सुनी होगी। कूलम्ब्स यूनिट होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो आपने ज़रूर सुना है। लेकिन उससे आगे आपने कूलम्ब्स लॉ होती क्या है ये आपने नहीं पढ़ा होगा। कूलम्ब्स लॉ यदि हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, इट्स क्वाइट सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल लॉ विच वी हैव स्टडी इन 9th क्लास। क्यों सिमिलर है, क्यों कहा हमने ऐसा बोला है कि उससे सिमिलर है? जिस तरीके से हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर मास के बारे में पढ़ा था, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था या फोर्स ऑफ मास, इन द केस ऑफ मास वी टॉक ओनली अबाउट अट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ चार्जेज वी कैन कंसिडर बोथ attraction or repulsion. So if we talk about Coulomb's law, then we can say that the force of interaction, if we consider two charge, let us assume charge A and charge B separated by a small distance R, it contain Q1 and this have Q2. Okay, then according to Coulomb's law, the force of interaction between these two charges is first directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. Means कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो दोनों चार्ज हमारे पास, यदि हम बात करें कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, जो चार्ज है दोनों की प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास किसके, स्क्वायर के। किसके स्क्वायर भाई, जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच में उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारे पास बताया गया था कूलम्ब्स लॉ ने, जो कूलम्ब्स लॉ से जो स्टेटमेंट हमें मिली थी उसके अकॉर्डिंग ये दोनों कंडीशन हमें बताई गई। क्या कि भाई जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा इन दोनों चार्ज, अब ये कूलम्ब्स लॉ कब फॉलो होती है? अब ये जो हम चार्ज कंसीडर कर रहे हैं इसके अंदर, ये कौन से चार्ज की हम बात कर रहे हैं? ये पॉइंट चार्ज लेके चल रहे हैं भाई, हम पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में कोई भी एक सेपरेशन है, वो भी स्मॉल ही है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यदि हम दोनों को कंबाइन करते हैं, F इज इक्वल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। If we remove this sign K, और K क्या हमारे पास भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 2 होगी हमारे पास। सीधी सी बात है भाई, दो कौन कौन सी वैल्यू होंगी, एक तो SI सिस्टम में और एक कौन सी में होगी, CGS सिस्टम। SI सिस्टम में इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, इसकी यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। According to this law, the force of interaction, इंटरेक्शन क्यों कहा भाई मैंने, क्योंकि रिपल्शन एंड अट्रैक्शन दोनों हो सकता है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा है कि ये हमारे पास कैसा है,
interaction. Between two point charge is between 2 point charge Q1 and Q2 separated by a small distance R is found to be first directly proportional to product of two charge, that is F directly proportional to Q1 Q2. सेकेंड हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between them, that is F inversely proportional to, ये भाई आप लिख सकते हो यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा भाई, लिख लिया होगा शायद ऊपर वाला आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो इसका बीच में यदि आप चाहो तो। Combining equation first and second, we get F ये आया। और मैंने अभी बताया F इज इक्वल टू क्या लिख सकते भाई, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है भाई हमारे पास, K is electrostatic constant. The value of K is equal to 1 in CGS system and K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught in SI सिस्टम। K की जो वैल्यू हमारे पास वो चलो आगे बता देते हैं अभी। अब इनका यूज करके यदि हम F की वैल्यू लिखे, इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया, सो इक्वेशन 3 बिकम F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वैन K इज इक्वल टू 1 और F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी होगी भाई हमारे पास, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये वैल्यू आपके पास, हमारे पास दो वैल्यू आ गई है। एक तो किस सिस्टम में है भाई, कि जब हमारे पास SI सिस्टम है, और एक कौन सा है, CGS सिस्टम में। अब यहाँ पे आपको एक नई चीज देखने को मिली है, वो क्या है भाई, ये एप्सिलॉन नोट। ये इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, या फिर इसको आप थोड़ा और नजदीक लिख लीजिए, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं।
ये क्या होती है, ये आपने पहले नहीं पढ़ी है, कांस्टेंट है, आप बुक में देखोगे तो पहले लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि ये होता क्या है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारे पास ठीक है। ये आएगा भाई हमारे पास इसमें। अब हम बात कर रहे थे किसकी भाई, वैल्यू k की वैल्यू हमने लिख दी, नहीं लिखी। k की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी यदि न्यूमेरिकली जब हम वैल्यू यूज करेंगे तो वो कितनी होगी भाई, 9 × 10⁻⁹। अब यदि हम देखो यहां से इसकी यूनिट निकालते, यूनिट निकालेंगे तो क्या है वैल्यू हमारे पास f की। वैसे आपको मैं बता दूं क्या होगी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्या होगी यूनिट हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। लेकिन ये आई कैसे है वो देखिए, इधर से ही कर देते हैं कि f इज इक्वल टू कितना भी हमारे पास, ये आपको समझाने के लिए है, लिखना नहीं है आपको, यहां तक लिख सकते हो आप लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। या फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने k लिखा हुआ है। अब k की यूनिट निकालनी, बाकी सबको उधर भेज दो। k इज इक्वल टू f इंटू R स्क्वायर Q1 Q2। f की यूनिट क्या होगी भाई, फोर्स है न्यूटन, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, इसकी क्या होगी कूलम्ब स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगी हमारे पास k की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी यूनिट है भाई, उसकी, सॉरी k की यूनिट आ गई हमारे पास। अब यदि ये ना पूछ के आपसे वैल्यू पूछे केवल किसकी भाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ ले, किसकी वैल्यू पूछ ले, एप्सिलॉन नॉट की यदि वैल्यू पूछे तो देखो यदि यूनिट पूछे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अब इसकी जगह पे यदि हम वैल्यू लिखते हैं, इसमें क्या होगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये ऊपर, बाकी सारे नीचे आ जाएंगे। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसकी यूनिट है ये, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है। और न्यूमेरिकल वैल्यू यदि आपसे पूछे 8.854 × 10⁻⁴ हमारे पास इसमें नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में कितनी होती है, -12। यूनिट आपको लिखवाई दी, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है भाई, ये वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो हमने लिखा हुआ है उसकी। न्यूमेरिकल में यदि आपको डायरेक्ट k की वैल्यू पुट करनी तो आप ये वाली लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आपसे कोई केवल एप्सिलॉन नॉट जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी हमारे पास है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की हम बात करें, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी इसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा यदि मैं बात करूं भाई, आपको एक क्वेश्चन बताया गया था, क्या था वो क्वेश्चन, इससे 2 लेक्चर पहले हम बात कर रहे थे, उसमें हमने आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे थे, उसके बारे में मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। इसके बाद कूलम्ब लाइन वेक्टर फॉर्म है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, वेक्टर और पोजीशन वेक्टर फॉर्म में जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब मैं बात कर रहा था किसकी, कि जो वैल्यू हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा था, ये प्लस था हमारे पास, इंड्यूस होके दूसरा कौन सा आया था, नेगेटिव आया था। इसको हमने क्या बोला था, इंड्यूसिंग चार्ज, जिसको +Q से हमने डिनोट किया था। ये
माइनस की और ये प्लस की, इसको हमने क्या बोला था भाई, इंड्यूस चार्ज हमने बोला था इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि जो वैल्यू हमारे पास, वो वैल्यू ज्यादा नहीं होती। किसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती भाई, ये वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसके पीछे रीजन ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आना शुरू होंगे भाई, इक्वल अमाउंट तक तो आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, यदि कोई और आने की, ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे ही जो इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके साथ पेयर में हो गए। इसके अलावा यदि कोई आता है, उनको ये वाले इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, उनके जो मोशन है उसको अपोज करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, उसको अपोज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि ये वैल्यू जो है उससे ये वाली वैल्यू कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद हमने कल एक और बोला था कि आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास भाई, प्लस माइनस NE। यदि आपको चार्ज की वैल्यू कितनी दे दे, 1 कूलम, कितनी दे दे, हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। अब हमें बताना है इसके अंदर कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी। तो Q की वैल्यू 1, N हमें बतानी ही है, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19। तो N की वैल्यू निकालेंगे 1/1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19। इसको हम क्या लिख सकते, 100 इंटू, पहले तो इसको लिख दिया हमने क्या, 10 रेज़्ड टू पावर 20/16। ये 1.6 था, इसको 16 करके एक पावर इधर बढ़ा दिए भाई मैंने, ये आया हमारे पास। इसको मैं 100 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 18/16 लिख सकता हूँ। कैंसिल करेंगे 6.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 18 हमारे पास क्या आ जाएगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, 1 कूलम ऑफ चार्ज, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये था भाई आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्ब लाइन वेक्टर फॉर्म और पोजीशन वेक्टर फॉर्म वो डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।